ओके। अब कैसे पता करें कि क्लेयरवॉयंस कौन होते हैं? ठीक है, पहली बात, जैसे मैंने पहले कहा था, हर किसी के अंदर ये एबिलिटीज होती हैं, बट यही है कि उनको पता नहीं होता है इस चीज का। देखिए, जो क्लेयरवॉयंट होते हैं ना, उनको फ्लैशेस ऑफ लाइट्स एंड कलर्स दिखते हैं। ठीक है, उनको जैसे सपोज, अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को बोलती जाऊंगी, वैसे वैसे आंखें बंद करके सोचते जाइए। अ, क्या आप लोगों को आंखें बंद करते हुए कोई कलर्स दिखती है, कोई लाइट दिखती है? कहाँ पर? ये जो आईब्रोज के बीच में, आईब्रोज के बीच में जो हमारा ये वाला चक्रा होता है, ब्रो चक्रा, इसमें यहाँ पर आपको कोई माइंड आई में आपको दिखता है कलर्स, लाइट्स, कलर जैसे कि पिंक, पर्पल, ब्लू या वाइट, आपको वो लाइट्स दिखेंगी। ठीक है, आंखें तो बंद है बट आपकी माइंड आईज खुली हुई है। यू डे ड्रीम अ लॉट। आप है ना, जैसे अगर आपके सामने किसी ने बोल दिया कि सपोज दिस इज एन एप्पल, ठीक है, या बोल दिया, तो एप्पल बोलते ही आपके मन में क्या आता है? एक एप्पल सामने इमेज बन जाता है ना। और जो लोग जैसे जैसे टेस्ट का मैंने आपको बोला कि क्लेयर होता है टेस्ट का, तो जिन लोगों को टेस्ट का क्लेयर स्ट्रांग होना, उनको क्या होगा? उनको उनके टंग में एप्पल का टेस्ट आ जाएगा। आपने नोट किया होगा, जब हम लेमन की बात करते हैं, खट्टा खा रहे हैं, तो कैसा फील आता है? एकदम पूरा मुंह ना ऐसा 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 लगता है जैसे खट्टापन आ गया चाहे मुंह में, जबकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है ना ये। तो दिस इज द सेंटियंस, ये क्लियर टेस्ट वाली चीजें आ रही हैं आपकी। तो यहाँ पर इसी तरह से जब आपको कोई चीज की बात हो रही है, तो जैसे ही हम क्लाइंट के बारे में भी करते हैं, तो एज वी सी देम, जैसे ही हम उनको देखते हैं, तो हमारे क्लेयरवॉयंट के सामने एक इमेज बनने लगती है कि इसकी लाइफ ये रही होगी, या ये इस प्रॉब्लम से गुजरा होगा, या इसको ये प्रॉब्लम होगी। तो वो एक फिल्म है ना, आपकी आंखों के सामने चलने लगती है। दूसरा तरीका, जैसे रेगुलर प्रैक्टिस में अगर देखें कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्लेयरवॉयंट हो कि नहीं, तो आप अपनी हॉबीज को जरा देखिए। आपकी हॉबीज क्या है? क्या आपको मूवीज देखना ज्यादा पसंद है, या आपको म्यूजिक सुनना ज्यादा पसंद है, या आपको पेंटिंग करना ज्यादा पसंद है, या आपको फोटोग्राफी करना ज्यादा पसंद है, या आपको जैसे कि है ना, ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है? क्या चीजें पसंद है? बहुत सारे जो होते हैं ना, उसमें आप क्या चीज ज्यादा एंजॉय करते हो? जैसे कुछ लोगों को पेंटिंग करना, फोटोग्राफी करना, फ्लावर्स होना, सब चीज टाइडी होना उनके आगे, वो बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो अपने आंखों का बहुत यूज करते हैं। अगर उनकी आंखों में अगर चीजें अस्त व्यस्त हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर देयर प्राइमरी क्लेयर इज क्लेयरवॉयंट। तो ऐसे लोग जो क्लेयरवॉयंट होते हैं, वो सफाई पसंद बहुत होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में बारीकियां देखते हैं। अगर आप सिंपल कोई उन्हें पिक्चर दिखा दो, तो वो उस पिक्चर्स में से पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल लेंगे, जो एक नॉर्मल इंसान जो क्लेयरवॉयंट नहीं है, वो नहीं निकाल पाएगा। वो फ्लावर्स में भी है ना, कुछ ऐसे कनेक्शन देखते हैं हर चीज में, जैसे एज इफ लाइक दे आर फीलिंग फ्रॉम आईज, आईज में से वो अपनी सारी एनर्जी उनमें से ले रहे हैं। तो इसीलिए आपको मालूम होगा कितनी बार कहते हैं ना, क्यों ऐसा कहा जाता है कि नजर लग जाती है? क्यों नजर लगना भी तो एक, हम मानते हैं, हम लोग सब मानते हैं कि नजर लग जाती है। वाई? बिकॉज आंखों में भी इतनी शक्ति होती है कि वो किसी का नजर लगा के किसी का भी बुरा कर सकती है ना। तो जब किसी का वो बुरा कर सकती है, तो किसी का अच्छा भी कर सकती है, और उसके अंदर इतनी पावर्स हैं। तो आंखों का भी बहुत यूज होता है, और उन उन आंखों से आप चीजों को देखोगे। पेंटिंग्स हैं, किसी को पजल्स हैं, सपोज जो लोग पजल्स खेलते हैं, तो आप नॉर्मली 10 मिनट्स लगाते होंगे पजल्स सॉल्व करने में, तो वो जो क्लेयरवॉयंट होगा, वो उससे भी जल्दी कर लेगा। उसको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स उसके सामने पहले से ही काफी इजी हो जाती है, क्योंकि वो उसको उस रूप में देख लेते हैं जब वो अनपजल्ड था। ठीक है, क्लेयरवॉयंट लोग ऑराज भी रीड कर सकते हैं, कि उनके आसपास कौन सी ऑरा है, कौन से ऑरा में अभी कौन सा ऑरा उनका डोमिनेटिंग है, कौन सा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये सब चीजें वो आंखों से यूज करके, अपनी क्लेयरवॉयंस यूज करके वो देख सकते हैं।
आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि है ना, कोई मेरे पास से अभी कोई गया मेरे पास से, बट अगर आप मुड़कर देखते हो तो कोई नहीं होता है। होता होगा ऐसा? कितनी बार ऐसा, अरे यहाँ से भी कोई था ना, ये कोई कोई गया, कोई गुजरा है यहाँ से, लेकिन आपको दिखेगा कि नहीं, कोई नहीं गया। एक्चुअल में आप देखोगे तो कोई नहीं होगा, बट एक्चुअली देयर इज समथिंग। इट्स नॉट दैट इट इज डार्क एंटिटी और नेगेटिव एंटिटी, ऐसा नहीं है। इट्स समथिंग कि एंजल्स हो सकते हैं, पॉजिटिव थिंग्स हो सकती हैं आपके आसपास, क्योंकि वो आपको दिख रही है, वो आपको अपना होने का एहसास दिलाती हैं। ठीक है, तो क्लेयरवॉयंस होते हैं वो लोग। आप दूसरा एक क्या होता है, आप लोग है ना, कभी अपनी लैंग्वेजेस को नोट करिएगा। जब आप लोग फ्रीक्वेंटली डेली रूटीन में जब अपने बात करते हो तो आप क्या बोलते हो? आज मैंने देखा, मुझे ऐसा देखा मैंने। जब आप ज्यादा वर्ड यूज करते हो, मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा सुनाई दिया, जब ये वर्ड्स फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, देखना देखना, मैंने देखा था ऐसा, बोले कहाँ देखा था? सपने में देखा था। अरे नहीं, पता नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ दिखा था मुझे। तो ये सब दिखना दिखना जब वर्ड आता है, दैट मीन्स यू आर क्लेयरवॉयंट। नॉर्मली भी आप कभी रास्ते में जाते हो या आप कहीं कोई अननोन प्लेस पे गए हो और आपको रास्ते नहीं मालूम है, किसी का घर ढूंढ रहे हो, आपको घर नहीं मालूम है कहाँ है, उस टाइम वहां पे गूगल मैप भी नहीं है, तो आप क्या करते हो? और कोई आसपास नहीं है, तो देन व्हाट विल यू डू? कि ये वाला रोड लूं कि ये वाला रोड लूं? तो आपने देखा होगा, कोई ना कोई आपकी फैमिली में जरूर ऐसा होगा, वो बोलेगा अरे तू ये वाला रोड ले, यहीं पे ही होगा, तू देख यहीं से ही आगे घर होगा। इट्स नॉट दैट कि वो है ना आपको गलत गाइडेंस देना चाह रहे हैं, इट्स बिकॉज कि वो उनकी क्लेयरवॉयंस से उनको ऐसा, उन्होंने देखा कि इसी रोड पे घर है। वो अब आप उनसे पूछोगे तू कभी आई थी यहाँ पे, तूने कभी देखा है? तो दे डोंट हैव एनी लॉजिकल रीजंस टू आंसर यू, बट एक्चुअली में उन्होंने अपनी एबिलिटीज को यूज करके नोइंगली अननोइंगली पता कर लिया। ठीक है, और कितनी बार वो करेक्ट भी होते हैं।